नमस्कार, मैं बीना कुमारी। कल यानी 17 तारीख को चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस और राहुल का बिहार से वोट बचाओ का हुंकार। यह एक संजोग था या चुनाव आयोग का प्रयोग? यह आप जरा सोचिए। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता ज्यादा लग रहा था। जहां चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर हमलावर थे, जहां चुनाव आयोग राहुल गांधी को हलफनामा देना ही पड़ेगा, नहीं तो देश से माफी मांगनी पड़ेगी, वहीं चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर पर कोई हमला नहीं किया। तो क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि चुनाव में धांधली हुई है, तो फिर उन पर हमलावर क्यों नहीं थे चुनाव आयोग? वो खुद ही अपने आप को सवालों के घेरे में डालते हैं। सवालों के जवाब देने में असमर्थ दिखे चुनाव आयोग। पत्रकारों ने कड़ा सवाल पूछा, पर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने किस लिए किया। जो वह बोल रहे थे वह तो पहले से ही सूत्रों के हवाले से खबर आ ही रही थी। बिहार में जो खेल हो रहा है एसआईआर मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर, वह किसी से छुपा नहीं है। जिंदा व्यक्ति को भी मृत घोषित कर दिया गया और वो मृत व्यक्ति चुनाव आयोग के कारण राहुल के साथ चाय का मजा लिए। यह सिर्फ चुनाव आयोग का कारनामा ही हो सकता है। विपक्ष इस पर सवाल न पूछे तो क्या करे? 65 लाख लोगों को बिहार के मतदाता सूची से नाम काट दिया गया है। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है इस बार। इस साल तो मतदाता गहन पुनरीक्षण कैसे हो सकता था? यह तो एक साल पहले होता है। चुनाव आयोग 24 में ही करवा लेती यह काम। इतनी जल्दबाजी में यह काम कैसे, जिसमें जिंदा व्यक्ति को भी मृत घोषित कर दिया गया और एक एक घर में न जाने 2-2, 250 मतदाता का सूची नाम आ रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बिहार में 65 लाख लोग मतदान नहीं कर सकेंगे, पर कितने नए लोगों को इस बार अवसर मिलेगा, इसकी भी जानकारी नहीं है। क्या नए लोगों को शामिल नहीं किया गया है? क्या हो सकता है ऐसा कि किसी प्रदेश में 5 साल के बाद चुनाव हो और नए लोग मतदान न कर पाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर उसका जानकारी क्यों नहीं है? बड़े बड़े शिक्षाविद, चुनावी जानकार भी चुनाव आयोग के कारनामे से हैरान हैं। कल का प्रेस वार्ता शायद राहुल और विपक्ष को डराने के लिए किया गया हो, पर राहुल सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर मतदाताओं के साथ खेल खेल रही है, जो हम कभी होने नहीं देंगे। पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ है। आज 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ। बिहार जीतना बीजेपी का सपना है, जिसके लिए चुनाव आयोग बिहार में खेल कर रही है, पर पूरा विपक्ष एक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आज से पहले भी सोचिए, आज से पहले भी चुनाव आयोग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, पर किसी चुनाव आयोग ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यह एक संवैधानिक पद है, जिसकी एक मर्यादा है, जिसे चुनाव आयोग को बनाकर रखना चाहिए। नमस्कार।